ये 1914 में बनाई गई एक आइकॉनिक शिप। ये जो है वो लहरों के साथ गहरा समंदर है। ये टॉर्चर सेल रहा। आप देख रहे हैं कितनी हवा चल रही है। पतली सी इन्होंने तामीर की गई है एक सड़क समंदर के बीचों बीच। ये यहाँ का लाइट हाउस है। सारे लकड़ी के बने हुए घर, इनको कहते हैं वुडन हाउसेस। इस वक्त टालिन में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील्स लाइक जो है वो -3 है। इधर बहुत ज़्यादा ठंड है। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ के 9 बजे हैं। और एक और बात बताता चलूँ कि हॉस्टल में मैंने 4 बेड्स का एक के रूम में एक बेड बुक कराया था, यानी कि मैं 3 लोगों के साथ और शेयर कर रहा था कमरा। लेकिन जो है वो मैं पूरे रात जो है वो अकेले ही था बेड कमरे में। तो ये भी हो जाता है कि आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपने सिर्फ एक बेड के पैसे दिए हैं, लेकिन आपके साथ कोई भी शेयरिंग में कभी भी नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ सामने। हम ये ओल्ड टाउन से बाहर आ गए हैं। ये है टालिन। यहाँ से ट्राम जाएगी और ये है ट्रैफिक। और ये आप देख सकते हैं ट्राम, यहाँ की ट्राम। ये इन्होंने साइकिल पाथ बनाया हुआ है अलग से। पिंक कलर का जो पाथ है वो साइकिल पाथ है। यहाँ से साइकिलिंग गुजरती हैं। इन मुल्कों में बहुत साइकिलिंग होती है। और ये है टालिन एस्टोनिया। ये वॉक करते हुए मैं पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं 1.479 यूरो पर लीटर पेट्रोल है और 1.329 पर लीटर डीजल है। तो आप हिसाब लगाएं और बताएं कि कितने रुपए बनते हैं ये। जी तो फ्रेंड्स, ये जो आपको पीछे मेरे बिल्डिंग नज़र आ रही है, सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, ये है आज की हमारी पहली लोकेशन। और ऊपर चल के देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो हम ऊपर आ गए हैं। ये कॉम्प्लेक्स है जो 1980 में सोवियत यूनियन ने बनाया। और सोवियत यूनियन का पार्ट था ये टालिन एस्टोनिया। और ये कॉम्प्लेक्स जो है 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में इस्तेमाल हुआ। बहुत सारे गेम्स यहाँ पे खेले गए, ख़ास तौर पे जो सी के गेम्स होते हैं जैसे रोइंग, सेलिंग, कयाकिंग। और आइस हॉकी के जो इवेंट्स हुए ओलंपिक्स के, वो भी यहाँ हुए। ये जो कॉम्प्लेक्स है ऐसा लग रहा है बिल्कुल बंजर हो गया है। सोवियत यूनियन ने 1980 में बनाया। यहाँ से और ऊपर जाएंगे और वहाँ से पूरे टालिन शहर के व्यूज़ हैं और गल्फ़ और फ़िनलैंड के व्यूज़ हैं, जो समंदर है जहाँ से फ़िनलैंड के लिए यहाँ से फेरीज़ चलती हैं। और बाल्टिक सी भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर आ गए हैं इसमें, इस ओलंपिक्स के। इसको कहते हैं लीना हॉल। इसका नाम लीना हॉल है। ये यहाँ का लाइट हाउस है। और बिल्कुल आगे से हम सामने से हम आए हैं, वो वहाँ ओल्ड टाउन है। और ये कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग्स हैं। और जिस बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं, ये सामने से नीचे से ऊपर यहाँ से चढ़ते हुए आए हैं। और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत विंडी वेदर है। और ये आप देख सकते हैं पीछे फेरिस व्हील भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये टालिन शहर। और यहाँ से फेरी चलती हैं फ़िनलैंड के लिए। और मेरी भी शाम को फ़िनलैंड की फेरी है। ये बड़ी क्रूज़ शिप्स होती हैं, लेकिन इसको फेरी यहाँ पे कहते हैं। तो एक ज़माने में यहाँ पे बहुत रौनक होती होगी। ये कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते थे, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के और कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस। और ये आगे पूरा समंदर है, गल्फ़ ऑफ फ़िनलैंड हमारे सामने है। और लेफ़्ट में जो है ये आ जाता है बाल्टिक सी। आगे चल के हम देखते हैं। फ्रेंड्स, हम लीना हॉल पे खड़े हुए हैं
आप देख रहे हैं कितनी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। और ये मेरे पीछे गल्फ़ ऑफ फिनलैंड है। यहाँ पे एस्टोनिया ख़त्म हो जाता है, ये रशिया का बॉर्डर होता था एक ज़माने में, सोवियत यूनियन का। और सामने हमारे 2 घंटे की फेरी के बाद, 2 घंटे के समंदर के रास्ते के बाद फिनलैंड शुरू हो जाता है। और ये आप देखें, बिल्कुल कोई भी नहीं है, ना अभी यहाँ पे आदम है ना आदमजाद है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और आप देखें, ये आपको मेरे ख़्याल से ये ऐसी जगहें कोई और नहीं दिखाएगा, ये हिस्टोरिकल जगह होती हैं। और इस तरह की जगह मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ये आप देखें, सर्दी की वजह से मेरे हाथ भी फ्रीज़ हो रहे हैं, बहुत ठंडा मौसम है। लेकिन बहुत अच्छी वाइब्स हैं इस मौसम में, ये हमें पाकिस्तान में ये मौसम नहीं मिलता इस तरह का। आप एस्टोनिया आएँ तो ये लेना हॉल जगह ज़रूर आएँ टॉलन में। यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत व्यूज़ होते हैं, ये आप देखें। क्योंकि टॉलन में बहुत सारे कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस रहा है। यहाँ पे रशिया ने भी रूल किया है, डेनमार्क ने भी किया है, स्वीडन ने भी किया है, जर्मनी ने भी किया है, और इनकी अपनी भी एक फ्रीडम स्ट्रगल है। तो यहाँ पे जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, कलरफुल हाउसेस और फिर इस तरह के ब्लैक हाउसेस। और इस वक्त हम सोवियत बिल्डिंग में खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर नज़र आते हैं। और ये जगह एक वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है एस्टोनिया टॉलन में। मैं यहाँ से और नीचे भी जा सकता हूँ, बिल्कुल समंदर के ऊपर, लेकिन सर्दी इतनी है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाया जा रहा। और यहाँ से हम अब चल रहे हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। मैं किसी आदमी को ढूंढ रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई है, ताकि उससे कोई बात कर सकूँ, अपनी की कोई पिक्चर खिंचवा सकूँ। लेकिन यहाँ पे कोई मुझे आदमी नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। सामने से दूर से एक फैमिली नज़र आ रही है, इनके साथ एक छोटा बच्चा भी है जो स्ट्रॉलर में बैठा हुआ है। इनसे मैं बात करता हूँ कुछ और अपनी पिक्चर्स बनवाऊँगा। ये लोग आ गए हैं यहाँ पे, आप देखें, इतना छोटा सा बच्चा स्ट्रॉलर में बैठा हुआ है। उसने इन लोगों से बात की है और ये नेदरलैंड से आए हैं। कह रहे हैं वहाँ इतनी ठंड नहीं होती, वहाँ इतनी विंड नहीं चलती बेसिकली। और ये आप देख सकते हैं, ये भी फ़ौरन से यहाँ से जा रहे हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेरी पिक्चर्स भी खींची हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ठंड हुई हुई है। और अब मैं अपनी दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। अभी तक के मेरे ट्रिप में, इस दफ़ा के यूरोप के ट्रिप में सबसे ज़्यादा आज ठंड है। और क्योंकि आज हवा बहुत चल रही है, समंदर के साथ है ये टॉलन। और यहाँ पे बहुत आज विंडी है वेदर। -2 मैंने आपको बताया है कि फील्स लाइक है। और टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस है, -3 सेल्सियस अभी फील्स लाइक हो रहा है। अब हम अपने दूसरी लोकेशन की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं यहाँ के हार्बर पे। और ये यहाँ का कॉर्निश है। और यहाँ से जो है वो समंदर शुरू हो जाता है एक तरफ, ये आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है मेरे पीछे आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे पहले फ़िशरमैन रहते थे, यहाँ पे मछेरों के घर थे। और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही लग्जरी किस्म के अपार्टमेंट्स बन गए हैं। इस एरिया का नाम है कला सदामास, जो यहाँ का एक पॉपुलर एरिया है। अब यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं और अपार्टमेंट्स हैं। ये इन्होंने वॉकिंग ट्रेल बनाई है, आप देख सकते हैं। एक तरफ समंदर है और समर्स में हो सकते हैं यहाँ पे लोग स्विमिंग भी करते हों। ये इतना डीप नहीं है, शैलो है। और इस तरफ जो है कला सदाबास, ये अपार्टमेंट्स हैं। और हम इसके साथ साथ थोड़ा वॉक करेंगे और आगे देखते हैं, आगे भी कुछ चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए, वो देखते हैं। फ्रेंड्स, मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आई है, ठंड में हल्की सी बिल्कुल कमी आई है। और मेरे पीछे गल्फ़ ऑफ फिनलैंड आपको नज़र आ रहा है, मैं टॉलन में खड़ा हूँ, बहुत खूबसूरत आपको मंज़र है।
लेकिन मेरे सामने जो है वो आप देख सकते हैं, ये एक प्रिज़न है, एक जेल है। और ये अगर आप देख सकें इसको, ये जेल है। और ये 1828 में जो रशिया का रूलर था, उनको ज़ार कहते थे, निकोलस ज़ार ने जो है इसको तामीर किया, उसके ऑर्डर पे यहाँ पे तामीर हुआ। इसको टॉलिन का किला बनाया गया पहले 1828 में, और यहाँ पे जो है इनका फोर्ट्रेस बनी, इनका किला बना। 19th सेंचुरी तक ये किले के तौर पे इस्तेमाल होता रहा, फिर इसको प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। और 19th सेंचुरी में उसके बाद 1941 से ये लेके 1945 तक ये जर्मन नाज़ीज़ के कब्ज़े में रहा। और फिर सोवियत का जो दौर आया 1945 से लेके 1991 तक, एस्टोनिया की आज़ादी तक, इस जेल को जो है वो टॉर्चर सेल बनाया गया। यहाँ पे एस्टोनियन लोगों को टॉर्चर दिया जाता था, यहाँ पे इन लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, यहाँ पे मर्डर कर दिया जाता था। और ये इनका प्रिजन सेल बिल्कुल एक खूबसूरत समंदर के सामने। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, समंदर का लुत्फ़अंदोज़ करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में यहाँ के इस इमारत के जो अंदर रहते थे वो बिल्कुल घुटन और तशद्दुद के अंदर रहते थे। ये आप देखें प्रिजन सेल, जो पहले फोर्ट्रेस था, किला था, और अभी इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये टॉर्चर सेल रहा सोवियत यूनियन के दौर में 1991 तक, 1944 से। और इसके सामने बहुत ही खूबसूरत समंदर, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। काफ़ी बड़ा ये प्रिज़न है, मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ लेकिन इसकी दीवार ख़त्म नहीं हो रही। ये बहुत अच्छी वॉक की जगह है, आप लोग टॉलिन आएँ तो इस जगह ज़रूर आएँ। बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ओल्ड टाउन से बाहर है ये, इतने टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते, लेकिन शाम को या फिर गर्मियों के मौसम में यहाँ पे लोकल्स जो हैं वो ज़रूर वॉक करते होंगे। ये एक और लोकेशन पे हम आ गए हैं, ये भी हार्बर फ्रंट के साथ है। ये आप देखें, ये किश्तियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और बहुत सारी हैं। और इसके अलावा ये दूसरे किस्म की भी हैं, यॉट्स टाइप भी खड़ी हुई हैं। ये पीछे आपको एक फेरी नज़र आ रही है, शिप, वो हेलसिंकी फ़िनलैंड से वापस टॉलिन आ रहा है। और ये दिन में कई दफ़ा चक्कर लगाते हैं, टॉलिन से हेलसिंकी, फिर हेलसिंकी से टॉलिन। दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको एक शिप नज़र आ रही है, इसका नाम है सुरुटोल। ये 1914 में बनाई गई एक आइकॉनिक शिप, और 1940 में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले बनाई गई सबसे बड़ी शिप। और इस शिप का काम था आइस को ब्रेक करना। मैंने आपको समंदर दिखाया, ये समंदर कुछ दिनों में बर्फ़ से भर जाएगा, और बर्फ़ को ब्रेक करने के लिए जो है एक मशीन की ज़रूरत होती है, एक आइस ब्रेकर की ज़रूरत होती है। तो इस शिप का काम था आइस ब्रेक करना और पीछे जहाज़ को रास्ता देना। तो ये हिस्टोरिकल्स के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, और जो नेवल पढ़ने का शौक़ है और सी लाइफ जिनको पढ़ने का शौक़ है, उनके लिए अंदर म्यूज़ियम भी है। और ये एक हिस्टोरिकल शिप, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की सबसे बड़ी शिप, और इसका काम था आइस ब्रेक करना। समंदर में जब आइस जम जाती है, इन इलाकों में बिल्कुल बर्फ़ हो जाती है। समंदर जो है अभी पानी है, ठंडा ठंडा बर्फ़ वाला पानी है, लेकिन ये कुछ दिनों में यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी और पूरा समंदर जो है वो बर्फ़ से ढक जाएगा। ये आप देख सकते हैं एक आइस ब्रेकर शिप सुरुटोल, जिसको एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये आइस ब्रेकर शिप, बर्फ़ को तोड़ने वाली शिप, जब समंदर में जो है बर्फ़ पड़ जाती है, समंदर का पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता है,
तो ये इसका काम होता है बर्फ़ को तोड़ना। अच्छा, ये हार्बर में आप देखें, ये एक आगे पतली सी इन्होंने तामीर की गई है एक सड़क समंदर के बीचों बीच, और मेरे लेफ़्ट साइड पे भी समंदर है और मेरे राइट साइड पे से भी समंदर है। दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। ये जो है वो लहरों के साथ गहरा समंदर है, इसमें पानी तेज़ होता है, और पीछे जो है वो शिप और करीब आ रही है, वो हेलसिंकी से वापस टॉलिन आ रही है, आप देख सकते हैं। और इस तरफ वाला जो समंदर है वो ठहरा हुआ समंदर है। तो ये जो एक सड़क की तर्ज पे एक समंदर के बीच में एक तामीर की जाती है, उसको कहते हैं वाटर ब्रेक, ताकि पानी का जो ठहराव है उसको रोक सकें। और इस पूरी जगह का नाम जो है, ये आप देख सकते हैं, सू टोल भी खड़ा हुआ है यहाँ पे, और वो सामने प्रिजन आपको नज़र आ रहा है, वो पोर्ट नज़र आ रहा है। तो इस पूरी जगह का नाम जो है, ये जो आपको जहाँ पे सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, इसको कहते हैं लनू सदाम। जैसे हमारे यहाँ क्रीक कहते हैं या मरीना कहते हैं, तो ये है लानू सदाम। दोस्तों जी, ये मेरे पीछे एक शिप खड़ी हुई है, और ये नेवी की शिप है, एस्टोनियन नेवी की, और ये कोस्ट गार्ड शिप है। इसका नाम है 109 वेल्वस। ये आपको 109 लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा। हल्की सी बिल्कुल धूप निकल गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ममालिक हैं, बेल्टिक कंट्रीज़ और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यहाँ पे जो सर्दी होती है वो बहुत ठंड होती है, और दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे जैसे अब हर दिन जो आने वाला है वो उसमें दिन छोटा होता चला जाएगा, और जो सनराइज़ है ऐसा भी हो जाएगा कि सनराइज़ जो है, मतलब सूरज निकलने का टाइम जो है वो 10 बजे है, और सूरज जो गुरूब होने का टाइम है वो 2:30 बजे या 3 बजे है। कुछ जगहों में 3 बजे है, कुछ जगहों में 2 बजे। तो सिर्फ 5 घंटे का इनको दिन मिलेगा या 4 घंटे का इनको दिन मिलेगा, बाकी पूरा टाइम 24 घंटे जो है उनको रात मिलेगी। तो जैसे जैसे ये दिन गुजर रहा है, अभी ऑटम है, विंटर्स में इनको 4-5 घंटे का दिन मिलेगा, और बाकी जो 20 घंटे हैं 24 घंटे में वो पूरा रात होगी। तो उस वक्त लोग ज़रा डिप्रेसिंग हो जाते हैं, और ज़रा सी खामोशी हो जाती है माहौल में। और इसी तरह लेकिन जब समर्स आते हैं तो दिन इंतहाई लंबे हो जाते हैं। दिन जो है वो 20-20 घंटे, 22-22 घंटे के दिन हो जाते हैं, और रातें 2 घंटे की होती हैं। और इसी तरह इन इलाकों में जब समर्स होती हैं और रात के टाइम भी सूरज निकला हुआ होता है, तो उनको कहते हैं वाइट नाइट्स। मैंने वो देखी हैं जब मैंने अपना रशिया का सफ़र किया था, बिल्कुल गर्मियों में। तो उस वक्त जो है सूरज निकलता था, समझे कि सूरज जो था वो पूरा दिन सूरज होता था। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जो है वो हल्का सा, जैसे सनसेट का टाइम होता है उस तरह का जो है वो रात होती थी। बाकी पूरा दिन, रात के टाइम भी समझे वो दिन का समय होता था। तो ये मौसमों में फ़र्क है, हर जगह के मौसम अपने हिसाब से होते हैं। ये ठंडे ममालिक हैं, यहाँ पे ठंड, वाकई ठंड होती है, और जो गर्मी होती है उसमें भी ठंड होती है, और लेकिन थोड़ी कम होती है। अच्छा, तो हार्बर में ही इन्होंने अपना म्यूज़ियम बनाया हुआ है, नेवल का सबमरीन म्यूज़ियम, और जिनको ज़्यादा डिस्कवरी का शौक़ है वो यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, हमने शाम को फ़िनलैंड जाना है, और मैंने और जगह भी एक्सप्लोर करनी है, और मैंने आपको और जगह भी दिखानी है, तो हम वहाँ चलते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, और मुझे तो ये टॉलेंट शहर बहुत अच्छा लगा है, और उम्मीद है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। हमने पहले विल्नियस देखा, वो, और जो लिथुआनिया का कैपिटल है, और रीगा जो लैटविया का कैपिटल है। लेकिन पर्सनली मुझे अभी तक का फेवरेट यही लगा है। आप लोग बताएं कमेंट्स करके कि बेल्टिक कंट्रीज़ में आपका फेवरेट कौन सा है। विल्नियस है जो लिथुआनिया का कैपिटल, रीगा लैटविया का कैपिटल, या फिर इस्टोनिया का कैपिटल जहाँ पे अभी हम हैं, टालिन। आप कमेंट्स करके बताएं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपनी नई लोकेशन पे,
और ये एक स्ट्रीट है जिसका नाम है वाना कलामाजा स्ट्रीट, और ये मशहूर है अपने ओल्ड स्टाइल वुडन हाउसेस की वजह से। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये घर आप देखें, येलो कलर का वुडन हाउस, इसके साथ ये ग्रीन कलर का वुडन हाउस, और इसके सामने ये ब्राउन कलर का वुडन हाउस। यहाँ पे लोग रहते हैं। ये एक ब्लैक कलर का हाउस है जिसको एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। या आप स्ट्रीट का नाम भी देख सकते हैं, वाना कलामाजा, और इसका हाउस नंबर है 28B। ये आप देखें, बच्चे स्कूल से किसी ट्रिप में जा रहे हैं, और इसके साथ जो है ये हाउसेस और ये स्ट्रीट आप देखें, क्या खूबसूरत स्ट्रीट है, क्या ज़बरदस्त है। और घर सारे लकड़ी के बने हुए घर, इनको कहते हैं वुडन हाउसेस। ये काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वुडन हाउसेस जो हैं वो रेस्टोरेंट्स में तब्दील हो गए। और ये देखें, बच्चे जो है वो सड़क को पार कर रहे हैं। यहाँ के मकामी बच्चे अपनी टीचर्स के साथ किसी फील्ड ट्रिप में जा रहे हैं। और ये आगे साथ साथ आप ये देखें, दरख्त, इनके पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिर रहे हैं। ये सामने आप देखें। ये हम हैं बाल्टी जामा तुर्क। ये आप देख सकते हैं, हम टाउन हॉल स्क्वायर पे आ गए हैं दोबारा से। अंदर ही अंदर रास्ते थे, इसीलिए इसका नाम सिस्टर्स ऑफ थ्री हाउस रखा गया है।